हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबू, हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 पर देख रहे हैं। और बहुत स्टूडेंट का फीडबैक भी गुड फीडबैक आया है बाबू, गुड रिस्पॉन्स के साथ आया है कि सर डेली जो है आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि 11th का मैथमेटिक्स समय पर एंड हो सके। चलिए बाबू, क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। जो न्यू स्टूडेंट है वह क्वेश्चन को जरूर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कंसेप्ट को क्लियर बताए हुए हैं। चलिए बाबू, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है बाबू। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 कह रहा है, कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसमें Z1 एंड Z2 है। प्रूव डेट रियल पार्ट जो होगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होगा रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2। चलिए देखेंगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करते हैं। इसमें देखिए दो आप जो है इमेजिनरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। पहला Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। सेकेंड Z2 इक्वल टू लिखेंगे, सेकेंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब आपको प्रूफ करना है रियल पार्ट इंटू Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। यहां से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे रियल पार्ट Z1 का बात कर देंगे। रियल पार्ट Z1 इक्वल टू हो जाएगा A एंड रियल पार्ट Z2 इक्वल टू हो जाएगा यहां से C हो गया। इमेजिनरी पार्ट हो गया Z1 इक्वल टू B एंड इमेजिनरी पार्ट Z2 इक्वल टू D हो जाएगा। अब देखिए आप LHS टर्म में देखेंगे तो रियल पार्ट क्या है Z1 इंटू Z2। यदि यहां से आगे मूव कर जाएंगे, रियल पार्ट देखिए आपका क्या है, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। Z1 का देखिए वैल्यू कितना है, A प्लस आयोटा भी है एंड Z2 का भी है C प्लस आयोटा भी। Z1 का देखिए वैल्यू कितना है बाबू, C प्लस Z1 का वैल्यू है A प्लस आयोटा भी इंटू Z2 का वैल्यू है C प्लस आयोटा डी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए से इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस ए से आयोटा डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आयोटा ए डी हो जाएगा, प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को बाबू तो क्या हो जाएगा, आयोटा बी सी प्लस फिर देखिए आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा डी को तो आयोटा और आयोटा आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से बाबू, अब यहां पर देखिए आप जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे, या एक लाइन और लिख दीजिए, आप राइट डाउन कीजिए, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस बी डी। चलिए रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो ए सी माइनस बी डी और आई कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ए डी प्लस में बी सी हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी। अब देखिए ये जो आपका वैल्यू आया है बाबू वह Z1 इंटू Z2 का है, लेकिन इसमें से आपको रियल पार्ट यदि लिख देंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो रियल पार्ट इसमें देखिए इस Z1 इंटू Z2 में रियल पार्ट कौन है, ए सी माइनस बी डी है आपका, ए सी माइनस बी डी। देखिए ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए बाबू, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 कह रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए Z1 एंड Z2, प्रूफ कीजिए रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2 आपको प्रूफ करना है।
तो सबसे पहले हम लेट कर लिए बाबू, कोई मान लिए, ले लिए, लेट कर लिए Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। तो यहां से हम रियल पार्ट को अलग कर लिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू ए और रियल पार्ट Z2 इक्वल टू सी एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू बी एंड इमेजिनरी पार्ट Z2 इक्वल टू डी हो जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एंड रिजल्ट क्या आया, AC माइनस BD प्लस इमेजिनरी पार्ट जो हो गया वह AD प्लस BC हो गया। तो रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 क्या हो गया, AC माइनस BD। अब देखिए आपका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट Z1 और इंटू है Z2 इंटू Z2, यहीं से देख लीजिए ध्यान से, वो आपका क्या है, AC माइनस BD है, AC और माइनस BD है। इस पॉइंट को फिर लिखे, लाइन को देखिए, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कितना हो गया, AC माइनस BD हो गया, ठीक, कंप्लीट है। एंड रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, यहां से देखिए रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, ये हो जाएगा AC माइनस BD, AC माइनस BD। अब देखिए बाबू AC क्या है, A क्या है आपका, A रियल पार्ट ऑफ Z1, A रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू D क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z2। बहुत अच्छा से क्लियर विजिबल हो रहा है। देखिए बाबू आपको यही सिद्ध करना था, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट Z2। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। और आपका ये सवाल जो है कंप्लीट प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो कंप्लीट आप लोग बाबू राइट डाउन कीजिए इस सवाल को, फिर एक बार अगेन हम इस पर डिस्कस कर देते हैं। चलिए जो स्टूडेंट फिर से समझना चाहते हैं एक बार अगेन फिर इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन को रीड करेंगे बाबू, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, एक को Z1 लिखेंगे दूसरे को Z2। प्रूव डेट, प्रूव करना है, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो सॉल्यूशन प्रूफ लेट कर लिए, Z1 क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा बी, Z2 क्या हो गया, C प्लस आयोटा बी। अब यही हम क्लियर कर लिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 A होगा, रियल पार्ट ऑफ Z2 C होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 B होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 D होगा। अब हमको LHS टर्म को देखने से रियल पार्ट का जो है Z1 इंटू Z2 यानी मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 इंटू Z2 को यदि मल्टीप्लाई किए तो A प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा बी, एक बार A से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एक बार आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एंड रिजल्ट आया AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। अब देखिए यहां से हम लिख लिए इस ये पूरे प्रोडक्ट में देखिए Z1 इंटू Z2 में, इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट AC माइनस BD है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा AD प्लस BC है। तो हम रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 को अलग कर लिए तो AC माइनस BD हो गया। फिर अगेन एक लाइन फिर हम लिख दिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू AC माइनस BD। अब यहां से विजिबल हो रहा है, देखिए E आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, D क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस तरह से कंप्लीट जो है क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व हो गया, जो आपको प्रूफ करना था एंड रिजल्ट आ गया है। तो चलिए बाबू, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।